क्लियर हुआ यहाँ तक? आंसर इज 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। cos 20 डिग्री यश स्थिति प्लस 8 इंटू साइन 70 साइन 50 साइन 10। इसका वैल्यू बताओ। यशराज आराम से, इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है हमको। हर्षराज करेक्ट, प्रणव करेक्ट, रोहन करेक्ट। ध्यान से देखिए सॉल्व करो, भाई सबका आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई इतना जल्दी आंसर देने जल्दी नहीं है, बट करेक्ट आंसर। देखो cos 20 डिग्री को हम एज इट इज रखते हैं। यहाँ अगर देखते हैं रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है 10 50 70, यानी कि a 60 माइनस a 60 प्लस a, तो प्लस 8 इंटू 1/4 साइन 10 इंटू 3 इंटू 10 यानी कि 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 कट हो जाएगा, यानी कि cos 20 डिग्री प्लस 1। ठीक है। नेक्स्ट है साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री साइन 54 डिग्री। नो राहुल। सेकेंड टर्म 48 डिग्री साइन 48 डिग्री। क्या बताना है हिमांशु?
देखो ना, ये a है हमारे लिए, ये कितना है 60 माइनस a, और ये क्या है 60 प्लस a। तो साइन a साइन 60 माइनस a साइन 60 प्लस a, आइडेंटिटी कितनी है 1/4 साइन 3a की। तो 1/4 साइन 3a साइन 30 डिग्री बन गया। a की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री वैल्यू कितनी थी 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 यानी कि 1/8। 8 से 8 कैंसिल हुआ तो कितना है cos 20 प्लस 1। करेक्ट दे दो। करेक्ट करने का। दिया देखो तो सही एक बार, हमारी आइडेंटिटी के लिए फिट है भी कि नहीं है। करेक्ट मांशु। करेक्ट साइन, करेक्ट केतकी। गुड, जो लोग आंसर दे रहे हैं दैट मीन्स उसको कंसेप्ट समझ में आ गया। वेरी गुड। देखो साइन 12 साइन 48, करेक्ट शांत, एंड साइन 54, ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इस 12 डिग्री को, अब देखो तुम्हें भूख लगानी पड़ेगी अपने आप को, है ना, कि भाई हमें जो डिमांड है हमारे पास है कि नहीं है। जैसे 12 डिग्री फिर 48, अब इन दोनों के बीच में 60 के साथ रिलेशन दिखाई दे रहा है, ये 60 माइनस ए है, लेकिन क्या ये 60 प्लस ए है? बोलो, ये 60 प्लस ए नहीं है ना? तो अब हमें जो डिमांड है वो किसकी है 60 प्लस ए की डिमांड है हमको। तो 60 प्लस ए साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री, अब 60 प्लस ए कितना होगा साइन 72, यही होगा। तो साइन 72 मैथ्स में क्या है, हम जो चीज हमें रिक्वायर्ड होती है या तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से काम बिगड़ सकता है। ठीक है, अब देखो सीरीज बन गई कि नहीं बन गई? साइन 12 साइन 78, सॉरी साइन 48 एंड साइन 72, साइन 3 यहां से बन जाएगा। तो 1/4 साइन 3a 36 डिग्री साइन 54 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 72, ये बन गया। बोलो, then 1/4 into sin 36 into साइन 54, साइन 54 को मैं क्या लिख सकता हूं, या इसको लिख लेते हैं हम, किसी भी एक चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं।
बोलो। साइन 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन नहीं उसे मत कन्वर्ट करो, देखो यहां से ये 36 है और ये कितना है 54 है ना। तो 36 को हम लिख सकते हैं इंटू साइन 6। साइन 54 साइन 36। एक्चुअली क्या है, यहाँ एक आइडेंटिटी काम होगी तो उससे काम बन जाएगा हमारा 1/4 साइन 36 इंटू, इसको लिख लेंगे हम कॉस 36, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन 72। ठीक है, यहाँ पे 90 माइनस 36 लिखा, तो ये बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करने पर यहाँ 1/8 हो जाएगा। यहाँ 2 साइन 36 कॉस 36 डिवाइडेड बाय 72 साइन 72। ठीक है, तो 2 साइन 36, कल लास्ट क्लास में हमने बात की सैटरडे वाली क्लास में, 2 साइन ए कॉस है ना, तो 1/8 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, साइन 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाय साइन 72। ठीक है, तो 1/8 ये रह जाएगा, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72, 72 72 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कट हो गया, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 1 और ये 1/8, आंसर इज 1/8। हो गया। 1/8 है ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया था हमने, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया था ताकि यहाँ पे ये बन जाए। ये कंडीशन क्या है, साइन 2a की, भाई a प्लस ए की आइडेंटिटी से ओपन करेंगे ना इसको, 2a को a प्लस ए की आइडेंटिटी से ओपन करो, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, क्या बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, है ना। ये भी आगे चल के हमारी आइडेंटिटी भी आएगी, वहां भी पढ़ेंगे हम, ये चीज यहाँ यूज कर लेंगे। हाँ ये बता रहा मैंने, ये साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया मैंने, तो 2 साइन 36 कॉस 36, एक वैल्यू कितनी होगी 36, तो क्या हो जाएगा साइन 2a यानी कि साइन 2 इंटू 36, तो साइन 72 हो गया, साइन 72 अपॉन साइन 72, डबल एंगल फॉर्मूला, कट कर देंगे, देन आंसर इज 1/8। ठीक है, नोट किया।
नेक्स्ट, if alpha plus beta is equals to 90 degree, find the maximum and minimum, find the maximum minimum value of 2 sin alpha, sorry, maximum value of sin alpha cos alpha, sin alpha sin beta. राहुल यूज की ना हमने उसमें आइडेंटिटी. नेक्स्ट है, if alpha plus beta 90 degree, find the minimum and maximum value of sin alpha sin beta, sin alpha into sin beta. हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आंसर नहीं मिल पाएगा ना हमको, हमें जो चाहिए. कर सकते हैं राहुल, कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं. बट वो आइडेंटिटी यूज करने के लिए राहुल 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आइडेंटिटी क्या है, 2 sin a sin b. ये वाला हुआ. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है हमको, साइन अल्फा, करेक्ट रोहन, करेक्ट रोहन. हाँ कर सकते हो. देखो साइन अल्फा हमने क्या कहा, जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि कभी भी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री होगा, साइन होगा या कॉस होगा, तो हम आइडेंटिटी की रेंज इजीली बता सकते हैं, उस इक्वेशन के एक्सप्रेशन की रेंज इजीली बता सकते हैं. तो हमने क्या किया था याद करो, जब साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन वाली इक्वेशन एक्सप्रेशन बनी थी तो हमने उसको कन्वर्ट किया था किसमें, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में, है ना. अभी भी हम वही काम करें, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देते हैं इसमें. तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देता हूं, तो साइन अल्फा साइन बीटा ये आ गया. अब ये जो 2 मल्टीप्लाई किया है उसके साथ मैं आइडेंटिटी बनाता हूं, तो आइडेंटिटी क्या बनती है हमारी, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा. ये आइडेंटिटी लिखी थी हमने, याद करो. तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, 90 डिग्री गिवन है. तो cos अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 90 पुट कर दूंगा मैं, अगर यहाँ 90 डिग्री पुट कर देता हूँ, cos 90 कितना हो जाएगा, 0. तो 1/2 रिमेनिंग कितना रहेगा, ओनली cos अल्फा माइनस बीटा. यानी कि इस एक्सप्रेशन को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया. देखो इससे फायदा क्या हुआ, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री टर्म आ गया हमारे पास cos. अभी क्या था, साइन साइन दोनों अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल के साथ थी तो हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी जस्टिफाई कर सकता हूं मैं. कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि cos के अंदर एंगल चाहे जो भी रहे, लेकिन वैल्यू हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में ही लाई करेगी. तो
1/2 cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में लाई करेगी, तो ये जो वैल्यू होगी हमारे लिए, यही वैल्यू क्या है, मिनिमम है, और ये जो वैल्यू आई है वही क्या है हमारी, मैक्सिमम। क्लियर? हाँ वही पुट कर सकते हो। देखो हमने क्या किया, साइन अल्फा इंटू बीटा है, तो साइन ए साइन बी ये दिखाई दिया हमको, तो साइन ए साइन बी में दिखाई दिया था 2 × 2 डिवाइड किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर सिंगल ट्रिग्नोमेट्री होता है तो उसका रेंज हम जस्टिफाई कर सकते हैं, जितनी रेंज हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अगर सिंगल साइन है तो मुझे पता है -1 से 1 के बीच में होगा, सिंगल कॉस है तो उसकी वैल्यू मुझे पता है -1 से 1 के बीच में होगी, सिंगल टेन है तो उसकी वैल्यू मुझे पता है कि -∞ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है, तो यानी कि जब मोर देन वन टर्म आ जाते हैं तो उस केस में जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक की वैल्यू अलग होगी, दूसरे की वैल्यू अलग होगी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वाले होंगे। तो इसीलिए हम ट्राई ये करते हैं कि सिंगल पे कन्वर्ट करा जा सके इनको। ठीक है, तो देखो साइन अल्फा साइन बीटा है ना, तो मैंने 2 × 2 डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसको देखकर जो आइडेंटिटी दिखाई देती है हमें, वो दिखाई देती है 2 sin a sin b की, तो 2 × 2 डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो 1/2, अब ये जो 2 है ये यूटिलाइज कर लिया हमने इसके साथ, है ना, क्या बन जाएगा आइडेंटिटी है, cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा। अब cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है कि वो 90 है, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, ये 0 हो गया, तो cos अल्फा माइनस बीटा इंटू 1/2। अब cos 1 अल्फा माइनस बीटा, देखो cos इंडिविजुअल है तो उसकी रेंज हमें पता है -1 से लेकर 1 के बीच में होती है, तो ये लिख लिया मैं -1 से लेकर 1, लेकिन मुझे चाहिए क्या, 1/2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो मैंने पूरे में 1/2 मल्टीप्लाई किया, तो -1/2 और 1/2 के बीच में लाई करती है, तो जो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है वो मिनिमम है, और जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम है। क्लियर ना? और दूसरा तरीका भी इससे भी कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखो अल्फा, अब मैंने बीटा की जगह पुट कर दिया सपोज साइन, ये आइडेंटिटी पहले यूज में ले ली मैंने, 90 माइनस बीटा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 90 माइनस बीटा, गिवन इक्वेशन यूज में ले ली, तो 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, cos बीटा। अब अगेन 2 × 2 डिवाइड करके सिंप्लीफाई तो हमें करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ यूज किया है। ठीक है, यहाँ अल्फा 90 माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा। फिर अगेन 2 × 2 डिवाइड करेंगे हम इसमें, 2 × 2 डिवाइड किया, तो ऊपर वाला देखो पीछे आइडेंटिटी लिखी थी मैंने अभी, ये sin 2 अल्फा 2 sin अल्फा, ठीक है, तो ये sin 2 अल्फा बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और वही sin सिंगल ट्रिग्नोमेट्री टर्म आ गया, तो sin 2 अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, -1 से लेकर 1 के बीच में ही होगी, तो 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/2 sin 2 अल्फा 1/2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला यूज आ जाएंगे, यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपके क्लिक करने के ऊपर उस टाइम पे आपको क्या क्लिक हुआ है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है ना। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ नेक्स्ट है, देखो हमने जो फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखे, 2 sin a cos b, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल जो लिखा cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, है ना, ऐसे लिखा 2 cos a, सबको याद हुए कि नहीं हुए ये फॉर्मूला, यहां तक वाले?
बोलो। टू कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। हाईलाइट करा के लिखा था इसको, टू साइन ए, प्रोडक्ट ऑफ टू साइन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। अब देखो इन्हीं फॉर्मूलाज को हम डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मान लो ये a प्लस बी की टर्म में न दिखाई देकर ये सिंगल एंगल में देखें हम इस चीज को। सपोज मान लो मैं इस a प्लस बी की जगह पर लिखता हूं, a प्लस बी को मैंने लिया c, है ना, और a माइनस बी को मैंने ले लिया d। हो कि नहीं हो गया? तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? साइन c साइन d। तो इसको लिख लूंगा मैं साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू, बोलो। अब इस c प्लस डी, यानी कि जब मैंने a प्लस बी की जगह c लिख दिया और a माइनस बी की जगह d लिख दिया, तो यहाँ जो a और b आ रहा है इसको मुझे c और d की टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो a और b की वैल्यू अगर मैं फाइंड करने जाता हूँ इन टर्म्स ऑफ c एंड d, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा, तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास? c प्लस d बाई 2, और दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो c माइनस d बाई 2, है ना। तो यहां लिख देते हैं हम 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन कॉस c माइनस d बाई 2 साइन c माइनस साइन d इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। यहां से लिखेंगे cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। यहां से लिखेंगे तो cos c माइनस cos d, देखो ये c है और ये d है, अगर मैंने माइनस साइन इधर लिया यानी कि नेगेटिव टर्म को पहले लिखा है, पॉजिटिव को बाद में लिखा है, तो उस केस में क्या किया होगा? मैंने बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को दुनिया वाले एक दूसरी तरीके से भी याद रख सकते हैं कि c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, इस माइनस साइन को दे दिया क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इन दोनों तरीके से याद रखा जाता है। अगेन इस आइडेंटिटी के ऊपर डेंजर साइन मार्क कर रहा हूं। ये भी आपको चार्ट में लिख लेनी है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं सी एंड डी फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? सी एंड डी फॉर्मूलाज। ये सिर्फ इन एंगल्स का ट्रांसफॉर्मेशन ही है एक तरीके से, है ना। तो अब तक जितनी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है उन सारी आइडेंटिटीज में अगर तुम देखोगे तो बेस क्या है हमारा? जो सबसे पहले डेरिवेशन हमने सॉल्व किया था, किसका डेरिवेशन? साइन ए प्लस बी का। सबके अंदर बेस यही है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको ऐसा इसको ऐसा लिखा था हमने, साइन ए प्लस साइन बी, ऐसे लिखा था ना।
एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया है, बाकी सबके लिए तो करेक्ट है। तो क्या आएगा, इसकी जगह हम ये नहीं हो सकता, मतलब क्या आएगा हमारे लिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। ये मिस्टेक नहीं करनी है। लिख लिया सब आइडेंटिटी, क्वेश्चन लिखो। साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, लास्ट वाली आइडेंटिटी क्या मतलब राहुल, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी बनेगा, यानी कि इसी आइडेंटिटी को इस तरीके से लिखा है, दोनों इक्वल वैल्यूज ही। क्वेश्चन लिखते जाओ फटाफट। यशराज लिख सकते हैं उसको, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है उसका, हमने एक में चेंज कर दिया ना, दो भाई, दो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन किसी एक के पास ही जाएगा ना, या तो इसके पास जाएगा। हाँ, अगर दोनों प्लस में होते, बीच में प्लस साइन होता, तो दोनों के पास माइनस साइन जाता। फंडामेंटल लॉ है मैथमेटिक्स का। cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री, sin 5a माइनस sin 3a डिवाइडेड बाय cos 5a प्लस cos 3a इज इक्वल्स टू 10a। प्रूव करना है। नेक्स्ट, sin a प्लस sin 3a डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos 3a is equals to tan 2a। फर्स्ट वन हुआ सबका, cos c माइनस cos d फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। cos c माइनस cos d अप्लाई करता हूं इसके अंदर, तो क्या लिख दूंगा, 2 इंटू साइन सी प्लस साइन डी,
तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 4 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 है ना। तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करता हूं इसको तो 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सेकेंड वन cos c प्लस cos d तो 2 cos 4 थीटा प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 4 थीटा प्लस माइनस 8 थीटा 4 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 cos देखो 8 प्लस 4 12 12 बाय 2 यानी कि 6 थीटा यहां से 4 थीटा माइनस 8 थीटा यानी कि माइनस 4 थीटा माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 थीटा और cos का नेगेटिव साइन क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है तो cos 2 थीटा। अच्छा इसको भी काम करो प्रूव करो √2 साइन सेट 27 के नहीं फर्दर को सिंप्लीफाई नहीं करना अभी सिर्फ इतना ही करो। हुआ थर्ड वन देखो कॉस और साइन अब कॉस और साइन दो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं यहाँ तो ये काम तो नहीं कर सकते हम इसका मतलब है ना। तो देखो दो तरीके हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के। एक तो वो जो रेंज वाला मेथड हम पढ़ के आए याद है ना मेथड नंबर मेथड नंबर 1 क्या है जो रेंज वाला कंसेप्ट हम पढ़ के आए कौन सा कि भाई कॉस और साइन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा वाली चीज याद आई ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा वाला कंसेप्ट है ना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे हम वो वाली चीज ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस कंसेप्ट के लिए cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू कितनी है -1 तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना जाएगा 1 + 1 यानी कि √2 तो √2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो √2 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया cos 18 डिग्री 1/√2 माइनस साइन 18 डिग्री 1/√2। अब 1/√2 को हम cos 45 और sin 45 दोनों लिख सकते हैं लेकिन मुझे कन्वर्ट किसके अंदर करना है साइन के अंदर तो मुझे साइन की आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी यहाँ पे तो इसको मैं sin 45 लिखूंगा ये cos 45 हो जाएगा तो 1/√2 को लिखा मैंने sin 45 डिग्री और cos 18 डिग्री एज इट इज रहा माइनस cos 45 sin 18 डिग्री है ना। तो √2 इंटू देखो कितना बन जाएगा ये
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी क्या हो जाएगा, साइन 45 माइनस 18 डिग्री, और 45 में से 18 माइनस करेंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा। तो √2 साइन 27 डिग्री, ये तो हुआ मेथड नंबर 1। है ना। लेकिन मेथड नंबर 1 जो है हमारा, इस मेथड को हम प्रेफरेंस वैसे देना है रेंज के लिए। जब भी मुझे रेंज की रिक्वायरमेंट हो या सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना हो तो हम इस कंसेप्ट को प्रेफर करें, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं जो मेथड अभी हमने पढ़ा उससे। देखो cos c और ये हो गया sin 18 डिग्री, तो इसको फर्स्ट वाले को मैं साइन में कन्वर्ट कर लूं, मेथड नंबर 2 डाल के लिखो इसमें। मेथड नंबर 2 से सॉल्व करते हैं इसको। मेथड नंबर 2, cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री, ठीक है। अब इस cos 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। नाइनटी माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा माइनस ये sin 18 हो गया, ठीक है। तो sin c माइनस sin d यानी कि 2 sin 2 cos 2 cos 72 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 sin 72 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 cos 45 कितना जाए, 90 90 डिवाइडेड बाय 2 45 cos 45 इंटू यहां से कितना जाएगा, sin 18 सॉरी sin 27 cos 45 यानी 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू sin 27 डिग्री, कितना आ गया, √2 sin 27। दोनों मेथड क्लियर हुए। तो वही चीज मैंने कहा है कि अब हमारे पास क्या है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मोर देन 1 मेथड हो सकते हैं। बस बात यह है कि हमें उस टाइम पे क्लिक क्या कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट बाकी 2 हो गए। फोर्थ फिफ्थ तो सबका हो ही जाएगा, कर लो फटाफट।
हो गया? किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट है प्रूव दैट sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x, इसे प्रूव करना है, इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x sin 4x। वो सब 7x 3 sin x sin 3x sin 5x sin 7x। देखो इस टाइप की जब सीरीज कभी दी हुई हमें तो हम क्या करते हैं, उन टर्म्स को पिक करते हैं जिनके दो एंगल्स का सम सेम हो जाए। मोर देन वन टर्म्स हमारे पास है ना, तो कहाँ हम साइन सी साइन डी अप्लाई करें। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को और लास्ट को एक ले लिया, यानी कि साइन एक्स प्लस साइन 7x, दोनों के एंगल्स का सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। प्लस ऐसे ही जब इन दोनों के एंगल का सम निकालेंगे तो भी कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा साइन 5x। ठीक है, LHS क्लिक कर दिया। अब साइन x साइन 7x, साइन c प्लस साइन d यानी कि 2 साइन 7, सम तो 8 हो ही रहा था, तो 8x डिवाइडेड बाय 2 एंड cos x माइनस 7x बाय 2 प्लस इधर भी क्या हो जाएगा 2 साइन 8x बाय 2 और डिफरेंस cos 3x माइनस 5x यानी कि माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से देखते हैं दोनों जगह से 2 साइन 4x कॉमन आ गया, रिमेनिंग कितना बचा यहां से हमारे पास cos, देखो माइनस सिक्स डिवाइड बाई 2 माइनस 3 और माइनस cos का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो cos 3x प्लस यहां से आ जाएगा हमारे पास cos x। समझ बात, 2 साइन 4x हमने बाहर निकाल लिया, तो 2 साइन 4x बाहर निकालने के बाद अगर हम यहाँ देखें तो cos c प्लस cos d अगेन बन गया, तो अगेन सिंप्लीफाई कर दें तो 2 cos, अब देखो डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ 3x प्लस x 4x डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2x इनटू 3x माइनस x कितना होगा 2x डिवाइडेड बाय 2 यानी कि x cos x हो गया 4 cos x cos 2x
sin 4x। हो गया? हाँ ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 3a plus sin a into sin a plus cos 3a minus cos a into cos a is equals to 0। ये प्रूव करना है, करो। बट राहुल cos माइनस 3x cos 3x हो जाएगा ना, cos माइनस 3x तो cos 3x हो जाएगा। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है ना। आइडेंटिटीज तो याद करो तुम लोग एटलीस्ट। हो गया? इसका हो गया, नेक्स्ट करो।
देखो सोल्यूशन नंबर 1, साइन 3a प्लस साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, यहां दिखाई दे रहा है इसके अंदर हमको क्या, साइन ए कॉस साइन ए साइन सी साइन डी। तो इस ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो 2 साइन, जो डायरेक्ट लिखता हूँ 3a प्लस ए 4a डिवाइड बाय 2 यानी कि 2a कॉस 3a माइनस ए 3 माइनस ए 2a डिवाइड बाय ए आ गया, और साइन ए ऑलरेडी था तो इसको एज इट इज रखा, प्लस cos c माइनस cos d डेंजर प्रॉपर्टी, इसको याद रखने बोला था, दोनों साइन भी आएंगे इसके, तो 2 साइन, दोनों को ऐड करेंगे 3a प्लस ए डिवाइड बाय 2 यानी कितना जाएगा, 2a ही आएगा, है ना। फिर आएगा साइन, देखो पहले वाला पहले आ जाएगा, यानी कि इस बार जो आएगा वो आएगा a माइनस 3a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2 साइन 2a साइन ए कॉस ए। अब देखो यहां से जो बनेगा हमारे पास प्लस 2 साइन ए, यहाँ कॉस ए रिमेनिंग रह गया, 2 साइन ए साइन माइनस ए इंटू कॉस ए। अब साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इस जगह पे आ जाएगा, तो 2 साइन 2a साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन 2a साइन ए कॉस ए। नेगेटिव पॉजिटिव कट हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर। सेकंड वन, समझ में आ रही है आइडेंटिटी, सी एंड डी फॉर्मूलाज। देखो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आइडेंटिटी से, लेकिन उसमें क्या है कि भी एक आइडेंटिटी आएगी जो तुम्हें पढ़ाई हुई नहीं है, फिर दिक्कत होगी। तो सीधे सीधे जैसे cos c cos d दिखाई दे रहा है, sin c sin d दिखाई दे रहा है, आइडेंटिटी अप्लाई करो सीधा सीधा। सॉल्व हुआ सेकंड वन सबका।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको, है ना। स्कूल एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें। देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन नहीं कर रहे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं सिंपली आइडेंटिटी अप्लाई करके, कॉस सी प्लस कॉस डी बी। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 स्क्वायर प्लस इधर अप्लाई करेंगे हम तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 2 की जगह 4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर। तो अगर मैं देखता हूं तो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, दोनों में कॉमन है। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फर्स्ट टर्म से रिमेनिंग रहेगा, और सेकंड टर्म से जो रिमेनिंग रहेगा वो होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चे बच्चे को पता होता है 1 होता है। आंसर आ गया, क्लियर। थर्ड वन करो। गामा यहाँ पर 4 है और ये एंगल गामा है। वो वाला सॉल्व दो दो के पेयर बना लेंगे, है ना। इन दो का पेयर बना लो और इन दो का पेयर बना लो, और cos c प्लस cos d अप्लाई करना।
गया? थर्ड वन फर्स्ट वाले पेयर में cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 इंटू cos गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बनेगा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा। ठीक है, अब यहां अगर मैं देखता हूं कि गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, इधर भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाहर निकाल लिया, बाहर इन द सेंस कॉमन निकाल लिया। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, यहां से cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आया, प्लस यहां से आया cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2। अब अगेन इस आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, cos c माइनस cos c प्लस cos d की। ठीक है, अप्लाई करते आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर?